तोड़ने वालों को घर बनाने नहीं आते। वापस कभी गुजरे हुए जमाने नहीं आते, घर तोड़ने वालों को घर बनाने नहीं आते। और चेहरों पर कुछ मुस्कान रखिए दोस्तों, क्योंकि बुझी हुई समापन कभी बर्बाद नहीं, बुझी हुई समा बहुत से भगवान की। मैं आवाज देता हूँ भाई योगेंद्र सुंदरियाल को, वो बड़ी पीछे बैठ के बड़ी मस्ती ले रहे हैं। हाँ कोई वो देख रहा हूँ, बैक बेंचर का ये भाषा कुछ भी कहो। और हमारे बीच में विनोद गुप्ता जी पत्रकार हैं, और आगे आज हमारे इसको पत्रकार गोष्ठी भी कह सकते हैं, क्योंकि घर भी पत्रकार हैं, इधर भी पत्रकार हैं। योगेंद्र सुंदरियाल बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे लाडले कवि हैं देश के। मां शाह से नमन करता हूँ। सभी सबसे बड़े हैं, एक आध होता है करेगा अपना काम। अपना बड़ा होने के लिए अपना ये छोटे बुलाया। हाँ ये कहते हैं कि जो बिना मिटाए का लकीर बड़ी करती है, तो आए बस को समझ गया आप। चले घर पे कविता से जुड़ता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। और अजय तोमर कहता है कि मुझे पहले पढ़ा दिया, उसकी पहले पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन आदरणीय साधु जी को बताया अजय तोमर को पहले पढ़ा दिया तो बाकी को पढ़ने लायक रहेगा। मैं 4 पंक्ति यहाँ से आरंभ करता हूँ, तो मेरी मातृशक्ति बैठी है कि जीवन पथ पर चलते चलते, सुनिए अभी आपने बात देखी पुराने दिन कुछ किस तरह का हमारे पुराने लोग कैसे थे, खासकर मागर को लेकर के मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ आज। कि जीवन पथ पर चलते चलते ऐसा भी एक मोड़ गया, मेरा दुखड़ा मेरी चिंता माँ का आंचल ओढ़ गया। और मेरा शरीर देखिए कि मेरा दुखड़ा मेरी चिंता माँ का आंचल ओढ़ गया। और आधा गिलास दूध का पीकर हम मस्ती में थे, लेकिन माँ चिंता में रहती थी, बिन पिए ही आधा छोड़। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माँ चिंता में रहती थी, बिन पिए ही आधा। तो मैं दिल्ली में छोटे से स्कूल में अध्यापक हूँ, मेरे अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं, मनोज जी, साथी जी और डीडी साहब। मैं माँ मेरी अभी गांव में ही है, बस वो जो परिस्थितियाँ हैं आप सबके सामने एक परिस्थिति होंगी, वो एक छोटा सा अर्पित करता हूँ कि बादल जब छाए धरती में नमी सी आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। क्या बात है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। पहली परिस्थिति क्या करने क्या होता है, हमारे पास क्या है कि खाली कटोरी बिना दही की, दूध में जब शक्कर भी नहीं थी, बच्चों ने तब एक सुनी ना, कोई चीज भी ला कर दी ना। सब कुछ खाया शेष नहीं कुछ, बात तो यूं भी विशेष नहीं कुछ, खाली कटोरी लुढ़क के मेरे पास जब आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। और किन किन परिस्थिति में माँ याद आती है। हम लोग यहाँ काफी, मैं तो खैर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो अभी किराए के मकान में हूँ 25 साल से, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे हैं, और आदरणीय मधुर जी ने 1 करोड़ का मकान खरीदा लेकिन कमरे 3 ही है, कहने को 1 करोड़ है। कि जीवन के एकाकीपन में गमले वाले इस आंगन में, जहाँ धूप के बिना रोशनी, जहाँ चांद के बिना चांदनी, बिस्तर हो पर नींद नहीं जब, बिस्तर हो पर नींद नहीं जब, सपनों की उम्मीद नहीं जब, और ख्यालों की कोयल जब लोरी सुनाती है, माँ बुलाती है। ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती। और एक और परिस्थिति देखिए साहब, जब मैं आया था, भले मैं इतना ही कमजोर था, मेरा वजन पहले भी इतना था, आज भी
लेकिन यहाँ जैसे आया तो लोगों ने, सबने कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया कि घी खाना बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये हुआ। हमें गांव में गैस की बीमारी का पता भी नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूं। और हम जैसे शरीर के जो पतले लोग हैं उन्हें भी गैस की बीमारी होगी। क्या है उसको परिवर्तन देखिए आदमी कि घी के लड्डू घी की रोटी, घी के लड्डू घी की रोटी, कुछ छोटी कुछ मोटी मोटी, पूरे गांव में बट जाती थी अपनी खुशियां छोटी छोटी। घी से बढ़ती हो दूरी जब सूखी रोटी मजबूरी, जब चुपड़ी रोटी गलती से जब सामने आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। मित्रों, सब कुछ है हमारे पास, दिल्ली में आए और कमो पैसा भी इतना है कि जीवन यापन कर ही रहे हैं, लेकिन एक सुकून नहीं। क्या नहीं है कि धुआं धुआं कहीं नहीं है। सब कुछ है अपने पास। कहीं मैंने लिखा था कि पगडंडी से चले हुए हम राहगीर थे, पगडंडी से चले हुए हम राहगीर थे, हम अब गरीब हैं या तब फकीर थे, और एटीएम पड़ा है जेब में पर अनमने से हैं, और माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे। सब कुछ है पैसा, लेकिन क्या है कि धुआं धुआं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी दम घुटता है। धुआं धुआं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी दम घुटता है। पंखे एसी चला लिए सब, लेकिन ताप नहीं मिटता है। कि धुआं धुआं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी दम घुटता है। पंखे एसी चला लिए सब, लेकिन ताप नहीं मिटता है। अंदर बाहर बेचैनी जब, अंदर बाहर बेचैनी जब, किससे कह दूं क्या कहनी अब, तभी अचानक माँ की फोटो सामने आती है। ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, गोष्ठी की विशेषता ये भी मानी जानी चाहिए कि बड़े कार्यक्रमों में हम जाकर के और 4 घंटे 3 घंटे बैठ करके केवल मंच वाले लोगों की बात सुनते हैं, अपनी कहने का अवसर तो नहीं होता। यहाँ पर सबको अवसर अपना भी कहने का मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। और यही लाभ होता है इन गोष्ठियों का। पर इसके साथ मैं निवेदन बार बार ये भी कर रहा हूँ कि आपको भले ही थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन सबको सुन के जाना है। हमारे पास वरिष्ठ कवि तिवारी जी भी हैं और हमारे मिलन जी को भी सुनना है, और सबसे भीष्म पिता में हमारे बैठे हुए हैं पिछले दिनों किताब, इनकी एक एक किताब भी आपको आज मिलेगी, सबके लिए रखी हुई है, सब कवियों के लिए रखी हुई है। ये तो हम दीवाने थी, इनकी हम दीवाने दीवाने हमारे भीष्म पितामह। ओ ये तो है, तो हमारे वाला बसी गलती नहीं। चंपा जी को भी नहीं, तिवारी जी जाना नहीं है, जाएंगे नहीं, जाएंगे कैसे। तो मैं अब थोड़ा सा आगे अगली पंक्ति में से भी लेना चाह रहा हूँ। हमारे सुनील श्रीवास्तव श्री बहुत अच्छी गंडले लिख रहे हैं आजकल, और हमारे कार्यकारिणी में है, तो बहुत उनका सहयोग रहता है। सुनील श्रीवास्तव श्री